वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संसद भवन परिसर में जेपीसी की अहम बैठक हुई, जिसमें पूर्व न्यायाधीश बीआर गवई ने अपनी प्रस्तुति दी। बीआर गवई ने कहा कि यह विधेयक संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता। इससे न तो संघीय ढांचा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और न ही लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होगी। बीआर गवई ने साफ किया कि संसद को चुनावों को समकालिक करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। जेपीसी के सामने बीआर गवई ने वन नेशन वन इलेक्शन को संवैधानिक रूप से उचित बताया है। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई की नई सीरीज जारी कर दी है। अब महंगाई की गणना 2012 के बजाय वर्ष 2024 को आधार मानकर की जाएगी। जनवरी महीने में इस नई पद्धति के तहत खुदरा महंगाई दर 2.75% दर्ज की गई है। राहत की बात यह है कि जनवरी में खाद्य महंगाई दर कुल महंगाई दर से भी नीचे यानी 2.13% रही है। इसका मतलब कि अनाज और सब्जियों की कीमतों में फिलहाल स्थिरता देखी जा रही है। केरल के शबरीमाला मंदिर गुरुवार को कुंभ मास पूजा के लिए 5 दिवसीय मासिक अनुष्ठान के तहत खोला गया। मंदिर के मुख्य पुजारी कांतारू महेश मोहनरू ने नेत्रिकोविल का उद्घाटन किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन का अवसर मिला। मंदिर खुलने के बाद भारी भीड़ देखी गई, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान अयप्पा के दर्शन किए। यह पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस दौरान श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल की ताकत बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ 2312 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 डॉर्नियर 228 विमान और उनसे जुड़े परिचालन उपकरण खरीदे जाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। ये सभी विमान HAL के कानपुर स्थित परिवहन विमान प्रभाग में तैयार किए जाएंगे।